बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, इसकी कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और जिसको हम कहते हैं कि लिनक्स इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर्जन ऑफ यूनिक्स। तो लिनक्स की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी थी, इसके बारे में कुछ देखेंगे, इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा एक कंटेंट्स हैं कि व्हाट इज़ यूनिक्स। ठीक है, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद लिनक्स की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि लिनक्स इज़ द जीयूआई वर्जन ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स बेसिकली जो है तो ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था। ठीक है, जिसको जो है तो नॉर्मली कमर्शियली यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जिसके लिए आपको परमिशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। ठीक है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को नॉर्मली यूज़ करनी है तो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि हम जो है तो विदाउट लाइसेंस उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको जो है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो भी आप कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपको उनकी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली अगर यूनिक्स की बात की जाए तो ये डेवलप किया था केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। ठीक है, ये दो हैं जिन्होंने यूनिक्स को जो है तो वो डेवलप किया था, और ये वही हैं जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है तो वो बनाई थी। और उसके बाद ये जो यूनिक्स है ये भी इन्होंने सी में ही जो है तो इसको बनाया था, और उसके बाद इन्होंने जो है तो इसको लॉन्च किया था। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि ये चाह रहे थे कि जितनी भी डिवाइसेस हैं कि जितने भी इंटरनेट ओवर द इंटरनेट एंड जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि वो इन सारी डिवाइसेस को जो है तो इंटीग्रेट करे, इन सारी डिवाइसेस को कंपैटिबल हो। तो इसलिए इन्होंने यूनिक्स की तरफ आए थे। इससे पहले वो जो था वो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग मैक था, वो बहुत अच्छा काम हो रहा था उससे। ठीक है, वो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो उसकी वजह से फिर जो है तो ये इस तरफ आए थे। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं लिनक्स की, तो उसके बाद ये जो हमारे पास एक लिनक्स टॉरवर्ड्स एक स्टूडेंट था सेकेंड ईयर का। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का। तो उसने जो है तो देखा, जब ही वॉज़ गुड इन इंग्लिश, ही वॉज़ गुड इन सी लैंग्वेज, तो उसने देखा कि क्योंकि ये जो यूनिक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है और ये सी में, तो सी के अंदर जब ये सोर्स कोड अवेलेबल है तो उसने कहा कि चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। और उसने क्या किया, एक मिनिक्स नाम का जो है तो यूनिक्स के मुकाबले में एक मिनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो वो बनाने की कोशिश की। और जब उसको लॉन्च करने लगा तो क्योंकि यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसके लिए परमिशंस लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसे परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिसहार्ट हुआ, और इसने फिर जो है तो फर्स्ट जो लिनक्स कर्नल है ये जो है तो बनाया। ठीक है, और ये जो एक लिनक्स कर्नल इसने डेवलप किया, इसको फिर बेसिकली उसने ओपन सोर्स बना दिया कि ये एक ओपन सोर्स होगा और जो बंदा भी चाहे तो वो इसको यूज़ कर सकता। अच्छा जी, तो ये इसलिए जो है तो फिर उसने जो है तो एक क्लोन ऑफ यूनिक्स बनाया। ठीक है, यूनिक्स क्योंकि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, तो उसने क्या किया, बेसिकली लिनक्स टॉरवर्ड्स ने एक लिनक्स कर्नल बनाया। ठीक है, और उस लिनक्स कर्नल को उसने ओपन सोर्स कर दिया कि जो बंदा भी चाहे वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं GNU इज़ नॉट यूनिक्स। ये इसकी फुल फॉर्म है कि मतलब यूनिक्स नहीं है, लेकिन ये यूनिक्स का ही क्लोन है। ठीक है, वो सारी सर्विसेज जो कि बेसिकली यूनिक्स के अंदर थी वो उसमें लिनक्स में नहीं थी। तो उसके बाद जो है तो फिर व्हाट इज़ लिनक्स, ओरिजिनली उसको डेवलप किया गया 32 बिट और x86 बेस सिस्टम्स के लिए, पोर्टेड टू अदर आर्किटेक्चर्स, उनके लिए इस चीज़ को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। तो मेन कहानी ये कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ यूनिक्स से। यूनिक्स क्योंकि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, तो लिनक्स टॉरवर्ड्स ने जब जो है तो लिनक्स कर्नल को डेवलप किया तो उसने क्या कर दिया, उसको ओपन सोर्स कर दिया। ठीक है, और उसने फिर जब लिनक्स कर्नल डेवलप किया तो उसके साथ साथ डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो उसने जो है तो लॉन्च करना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। उसमें फिर आ जाती है फर्दर आपके पास जो है तो रेड हैट लिनक्स भी आ जाती है, और उसके और डिफरेंट वर्जन्स हैं। और उसने फिर ये अलाउ किया कि जो बंदा भी चाहे वो इसको लिनक्स के कोड को जो है तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है, और कमर्शियली जिस पर्पज़ के लिए मर्ज़ी उसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं।
तो ये कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, 42 अदर आर्किटेक्चर्स, ठीक है, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं जिनमें जो है तो आजकल इसको जो है तो यूज़ किया जाता है। डिफरेंट हर किस्म की जो डिवाइस होती है, वो मेडिकल है, कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, हर डिवाइसेस के ऊपर हम इन्हें कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ व्हिच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेटर, देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है वो सारे लिनक्स बेस्ड प्रोग्राम्स के जो बेस करते हैं लिनक्स कर्नल के ऊपर, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वो एक आप एक पैकेज कह सकते हैं, वो पैकेज, ठीक है, जो कि लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर और डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट मेक्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिफरेंट फ्लेवर्स भी कह सकते हैं, जैसे ये एक रेड हैट है, ये एक लिनक्स का वर्जन है। इसी तरह स्लैक वेयर है, फिर सेंट ओएस है, ये सुसे है, फिर जेंटो है, डेबियन है, यूबंटो है। ये डिफरेंट लिनक्स के वर्जन्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, ये सारे ओपन सोर्स हैं। तो इसी तरह ये रेड हैट है, रेड हैट कुछ जो है तो इनको हम कमर्शियली जिस तरह मर्ज़ी, फेडोरा डेस्कटॉप, ठीक है, इनको हम अपनी मर्ज़ी से एज़ पर आवर नीड्स हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये बताया कि स्लैक वेयर है, डेबियन है, ये डिफरेंट वर्जन्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। रेड हैट वर्जन है, ये रेड हैट जो है ये ओरिजिनली जब लिनक्स को लॉन्च किया गया था तो रेड हैट वर्जन आया था, और अब इसको रेड हैट वर्जन ये आपको इसका प्रीमियम वर्जन भी मिलता है, ठीक है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अब लिनक्स तो ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये जो रेड हैट फाउंडेशन है ये सिर्फ आपको कंसल्टेंसी और सपोर्ट के जो चार्जेस लेती है, कि अगर कोई फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई चेंज आता है, कोई अपडेट आती है, तो या सिक्योरिटी पैचेस हैं, तो उसमें अगर आपको सपोर्ट अवेलेबल होती है तो ये आपको सपोर्ट के चार्जेस लेते हैं। बाकी ये सारा जो है तो इसी तरह फ्री है। इसी तरह यूबंटो है, ठीक है, फिर नॉपिक्स है, जेंटो है, सेंट ओएस है, ये सारे वो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। आप इनमें से किसी एक फ्लेवर को जो है तो देख सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक कमांड्स आ जाती हैं। हम जब बात करें यूनिक्स की, तो यूनिक्स बेसिकली जो है तो मोस्टली कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, कमांड बेस था, कमर्शियली इतना ज़्यादा जो है तो उसको नहीं फिर यूज़ किया गया, ठीक है, और क्योंकि प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर था, ठीक है, और कमांड बेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं नॉर्मली वो जो है तो टेक्निकल इंडिविजुअल्स ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो है तो जब कमांड बेस होता तो इसका मतलब है वो शेल बेस है, ठीक है, शेल को हम टर्मिनल कहते हैं। तो और जस्ट लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में आप डिफरेंट कमांड्स इंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, और टर्मिनल्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स आपको गिवन होती हैं। जैसे यहाँ पे ये ls की कमांड है, ये आपकी जो करंट डायरेक्टरी होगी उसमें जितने फोल्डर्स हैं उन सब को लिस्ट डाउन करेगा। इसी तरह हिडन फोल्डर्स को देखने के लिए आप ls-a को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह फर्दर ये डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह cd ये करंट डायरेक्टरी का आपको बताएगा, ये आपको पूरा पाथ रिटर्न करता है, प्रिंट डायरेक्टरी, ठीक है। इसी तरह यूज़र आपको ये रिटर्न करेगा कि कौन सा यूज़र है, फिर आपने लोकेट कहाँ पे करना है किसी फाइल को। इसी तरह आपने अगर फाइंड करना है, ठीक है, इको करना है, अगर आपने कोई टर्मिनल पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप इको की कमांड यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे आप PHP में करते हैं। अगर आपने किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो आप कैट की कमांड यूज़ करना है, कॉपी करना है तो आप cp की कमांड यूज़ करते हैं, एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव होना है तो आप mv की कमांड यूज़ करेंगे, फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो mkdir की कमांड यूज़ करेंगे। इसी तरह rm की कमांड है, फिर चेंज ग्रुप की कमांड है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट कमांड्स के जो कि हम जो है तो यूज़ करेंगे लिनक्स के अंदर और लिनक्स टर्मिनल में। जो नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर होगा वो इस टर्मिनल के ऊपर होगा। ये सारी जितनी भी कमांड्स आपको ये बताई जा रही हैं, मैं ये इसको एग्जीक्यूट करके आपको बताऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि इन कमांड्स का क्या रिज़ल्ट्स आते हैं और कैसे हम इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो अब VI है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड अवेलेबल होता है, ठीक है। नोटपैड का मतलब होता है कि आपने उसमें लिखना है, जो जस्ट लाइक अ पेज, आप उसमें कुछ राइटअप करते हैं। तो इनपुट मोड, इसके दो मोड हैं, ये तो इनपुट मोड है और कमांड मोड है। जब आपने कोई टेक्स्ट लिखना होगा तो आप इनपुट मोड में जाएंगे, अदरवाइज़ आप कमांड मोड में आ जाएंगे, ठीक है। और कर्सर को मूव करने के लिए डिफरेंट शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, जैसे H प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट के लिए, J प्रेस करते हैं डाउन के लिए। इसके लिए आप नेविगेशन बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर स्विच टू इनपुट मोड, A अपेंड कुछ लिखने के लिए, I इंसर्ट करने के लिए, O इंसर्ट
लाइन आफ्टर। इसी तरह कुछ डिलीट करना है तो डबल डी प्रेस करेंगे, पेस्ट करना है तो पी प्रेस करेंगे, ठीक है। अनडू के लिए यू प्रेस करेंगे। इसी तरह सर्च करना है तो बैक स्लैश प्रेस करेंगे। और सेव करना है और क्विट करना है, राइट करना है तो आप क्या करते हैं बेसिकली ये बैक डबल कोमास और ये डब्ल्यू और क्यू लिखेंगे तो ये आपकी फ़ाइल को सेव भी करेगा और क्विट करेगा। और ये जितनी कमांड्स हैं इनका हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। उसमें ये सारी कमांड्स को मैं एग्जीक्यूट करूँगा टर्मिनल के ऊपर लिनक्स के। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोगों ने लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके बाद जो है तो ये फर्दर आपको बताया गया कि कर्सर मूवमेंट्स के लिए कुछ आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था कि लिनक्स बेसिक्स के ऊपर कि लिनक्स है क्या। लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि बेस करता है आपके पास। अगर लिनक्स का हम थोड़ा सा मज़ीद समझें तो आपके पास 3 लेयर्स हैं। एक आपके पास एप्लीकेशन लेयर इसमें होगी जिसको हम कहते हैं कि सबसे अपर लेयर है, और उसके बाद हमारी कर्नल लेयर आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी थर्ड लेयर जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर लेयर। अगर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ने हार्डवेयर, यहाँ पे हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी, यहाँ पे हमारा सीपीयू होगा, ठीक है, सीपीयू, और यहाँ पे हमारी मेमोरी होगी, ठीक है, ये सारी। तो मतलब अगर हमारी एप्लीकेशंस ने, वो कोई भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो हम डेवलप करते हैं, उसने अगर किसी हार्डवेयर लेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो वो बाय यूजिंग कर्नल होगा। कर्नल इज़ द सोल पावर, ठीक है। कर्नल के थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे, उनकी सर्विसेज और हार्डवेयर तक एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है तो हम जो है तो नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम डिफरेंट मोड्स की बात करें तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि ये अभी कर्नल रिक्वेस्ट आ रही है या यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है। यूज़र अगर डायरेक्ट जो है तो असेंबली लैंग्वेज या कोई लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करके डायरेक्ट जो है तो हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं, तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली आप कह लें कि ये यूज़र मोड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हैं, देयर आर 2 मोड्स। और अगर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो 0 मोड में है तो इसका मतलब है कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कर्नल की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो भी रिक्वेस्ट आती है सीपीयू के पास तो वो कोई कर्नल की रिक्वेस्ट है या यूज़र की रिक्वेस्ट है। तो ये आर्किटेक्चर होता है। कर्नल को आप समझ सकते हैं कि कर्नल कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस। जैसे एक एटम का न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस को आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो सारा एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसी तरह जो कर्नल है, कर्नल जो है तो हर एक चीज़ को, सर्विसेज को, फाइल सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो और ये एक सिंपल सा एक मैंने समझाया कि ये आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसमें आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, कर्नल है। कर्नल जो है तो वो मेन पार्ट होता है जो कि इन सारी चीज़ों को बताता है। और कर्नल और जो हम बात करें शेल की, तो शेल बेसिकली एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम बेसिकली लिनक्स जो है तो कर्नल तक जो है तो पहुंचते हैं और हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है तो फर्दर प्रैक्टिकल होगा उसको देखेंगे। थैंक यू।